इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि घटना चक्र की कमियां क्या हैं एंड क्या आप एक्चुअल में पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र पर ही डिपेंड करते हैं, उसी पर निर्भर हैं। देखिए, घटना चक्र की एक सबसे बड़ी कमी ये है कि ये सॉल्व्ड पीवाईक्यूज़ हैं। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनका ये सॉल्व्ड वर्जन है, उसकी व्याख्या इसमें दी गई है। इसमें पूरा सिलेबस कवर नहीं होता है और इसमें एक्सप्लेनेशन जो व्याख्या एक्चुअल में दी होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। अगर आपने व्याख्या को नहीं पढ़ा, एक्सप्लेनेशन को नहीं पढ़ा, तो सिर्फ जो क्वेश्चन है उनसे आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला है, वो तो आपका बाकी जगह भी आपको मिल जाएंगे। जो पीवाईक्यू की एक बुक आती है जिसमें आपको 10-12 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए होते हैं, तो वहाँ से भी मिल जाएंगे। फिर घटना चक्र पढ़ने का क्या मतलब था? घटना चक्र को पढ़ने का मतलब ही यही होता है कि आप उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं या व्याख्या पढ़ रहे हैं, या फिर जो नई वाली जो घटना चक्र है उसमें जो आगे की तरफ नोट्स दिए रहते हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखनी है कि ये सॉल्व्ड पीवाईक्यूज़ है, एंटायर सिलेबस नहीं है। दूसरी चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि जब ये सॉल्व पीवाईक्यूज़ हैं और एंटायर सिलेबस इसमें नहीं है, तो पूरा पेपर अब पीवाईक्यू से भी नहीं आता है। आपको हेल्प डेफिनेटली मिलती है पूरे पेपर में, लेकिन पूरा पेपर पीवाईक्यू से नहीं आता है। तो पहले के टाइम पे, यानी कि आज से अगर 4-5 साल पहले की आप बात करो, स्पेशली अगर 2019 तक के पेपर की बात करो, चाहे वो यूपीपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप पीवाईक्यू पढ़ के चले जाते थे तो आपका काम बन जाता था। 90% 80% कॉन्टेंट वहीं से आता था, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते थे, और अगर आपने ढंग से घटना चक्र पूर्वावलोकन वगैरह को कर रखा है एंड आपने साथ में अगर मोर देन एवरेज भी करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस को सही कर लिया तो आप निकाल ले जाते थे। बट अब ऐसा नहीं है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें पीवाईक्यू की हेल्प तो आपको मिलेगी, बट वो एक्चुअल में पीवाईक्यू में नहीं मिलेंगे आपको। तो वहाँ पर घटना चक्र पूर्वावलोकन आपको डायरेक्ट हेल्प नहीं दे पाती है, इनडायरेक्टली हेल्प देती करती है, बट डायरेक्ट हेल्प नहीं मिलती है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र पूर्वावलोकन कर लिया और आपका एंटायर सिलेबस तैयार हो जाएगा और आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, तो ये आप वहम है आपका, ये आपका भ्रम है। तो इसलिए आपको समझना है कि घटना चक्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि घटना चक्र इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इनसफिशियंट है, सफिशियंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। अगर आप ये पूछो कि घटना चक्र नहीं पढ़नी चाहिए, ऐसा बिल्कुल गलत है। घटना चक्र बिल्कुल पढ़नी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि घटना चक्र में जिस तरह से चीज़ों को कंपाइल किया गया है, जो फैक्ट्स को कंपाइल किया गया है, जो क्वेश्चंस की व्याख्या दी गई है, वो आपको उतने कम पेजेस में, उतने कंटेंट में कोई भी व्यक्ति थर्ड पर्सन नहीं करा सकता, कोई भी, चाहे वो कोई भी हो। इसीलिए घटना चक्र पूर्वावलोकन को पढ़ने की सलाह हर कोई देता है। कोई भी आपसे ये नहीं कहेगा, कोई भी आप वीडियो उठा करके देख लीजिए, सर्च मारिए, जो भी आप जिनके भी वीडियोस देखना पसंद करते हैं, कोई भी आपको जो एक्चुअल में रियल इंसान होगा जिसने प्रीलिम्स को क्लियर किया होगा, वो आपको बताएगा कि घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़नी चाहिए, इसको आपको रिप्लेस नहीं करना है। ये सबसे बेसिक सोर्स आपको बताया जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इससे आपको हेल्प बहुत मिलेगी। अब इसमें क्या होता है, एक इसकी कमी ये और है, इसमें सेम क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम्स दिया होता है। जैसे अगर एमपी में कहीं आया हुआ है, बिहार में कहीं आया हुआ है, उसके बाद में यूपी में ही अगर वो 4 बार आया है, तो उसकी व्याख्या तो नहीं देंगे, उसमें ऑब्वियसली बता देते हैं कि इस क्वेश्चन की व्याख्या, जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको ऊपर दिया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन को कई बार उन्होंने एक ही क्वेश्चन को 5-5, 6-6 बार दिया होता है। उससे क्या होता है कि इट बिकम्स थिक, बहुत मोटी किताब बन जाती है, बहुत बल्कि किताब बन जाती है, 500-600 पेजेस की बन जाती है। और जब इतनी मोटी किताब आपके सामने होती है तो प्रॉब्लम ये आती है कि आप एक्चुअल में उसको रिवाइज नहीं कर पाते हो बिफोर एग्जाम। इसीलिए जो एक्चुअल में गंभीर स्टूडेंट होते हैं, जो सिंसियर हैं, जो जानते हैं कि वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, वो पहले से ही उसको 3 से 4 बार 5 बार पढ़ते हैं अपने हिसाब से, जिसका जैसा दिमाग है, जिसको जितनी ज़रूरत होती है। और उसके बाद में जो चीज़ें उन्हें तैयार नहीं हो पाती हैं, जिस फैक्ट्स में या जिस चीज़ में उन्हें लगता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एंड मेरे मन से निकल रही है, मेरे दिमाग से निकल रही है, तो मैं इसका नोट्स बना लेता हूँ, मैं इसको नोट्स में लिख लेती हूँ, तो वो उसका शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं। और वो स्मार्ट नोट्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे नोट्स होते हैं, क्रिस्प एकदम, जो वो एग्जाम के पहले रिवाइज कर पाएं। तो इस तरह से आप घटना चक्र से फायदा भी ले पाते हो, और जो घटना की चक्र की जो कमी है, जैसे वो इतनी मोटी और इतनी भारी है, तो आप एग्जाम के पहले सारी जो घटना चक्र का कंपाइलेशन है उनको कैरी नहीं कर सकते, लेकिन आप नोट्स को कैरी कर सकते हो। तो इस तरह से जो सिंसियर कैंडिडेट है वो उसका यूज़ कर पाते हैं। अब इसके बाद में एक्सप्लेनेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसमें सारी चीज़ें नहीं हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में कुछ चीज़ें आप ऐसी देखोगे कि जो थोड़ा सा फालतू बिजी रहती हैं, जो आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछी जाएंगी, तो उन चीज़ों को आपको इग्नोर करना है। ऐसा नहीं है कि अब वो दिया है तो आपको उस वजह से पूरी किताब ही नहीं पढ़नी है। बहुत कम फैक्ट ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं उसमें, तो वो आप इग्नोर कर दीजिए। और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं लेकिन उसमें दी नहीं होती हैं। जैसे अगर शाहजहाँ के काल के कवि हैं, शाहजहाँ के टाइम के कवि हैं, या अकबर के टाइम के कुछ हिस्टोरियन हैं या म्यूजिशियन हैं, अब उसमें मान लीजिए टोटल 10 हैं या 8 हैं, बट उसमें 4 ही दिए गए, 5 ही दिए गए हैं, तो आपको एटलीस्ट वो 4 या 5 पढ़ने हैं। लेकिन उनके अलावा भी देख लेना है कि अच्छा, इसके अलावा भी अगर कोई हिस्टोरियन या म्यूजिशियन इंपॉर्टेंट थे, जहांगीर के टाइम के अगर कोई पेंटर थे और वो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट थे, तो अगर इसमें नहीं भी दिए तो मैं उसको अदर सोर्स से पढ़ लूँ। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन आपको ये पकड़ना आना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए घटना चक्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ में आपको ऐसा नहीं है कि सारे अपने जो दिमाग के दरवाजे हैं वो बंद कर लेने हैं। आपको देखना है कि एक्चुअल में पेपर में क्या पूछा जाता है, रादर देन कि किसी पेड कोर्स की पीडीएफ में क्या है, रादर देन कि पेड कोर्स कोई एक जो नोट्स थे उसमें क्या है, रादर देन कि किसी किताब में क्या था। ये देखना है कि पेपर में क्या आया था।
यूपीपीएससी के प्रीलिम्स में क्या आया था, आरओ के प्रीलिम्स में क्या आया था, या और कोई अगर फलाना फलाना पेपर यूपीपीएससी का हुआ है तो उसमें क्या आया था। और जो इंसान समझदार है, स्मार्ट है और ये चीज़ समझ गया और उसे एग्जीक्यूट करना जान गया, इंप्लीमेंट करना जान गया, वो 10 घंटे की मेहनत 2 घंटे में कर लेता है और इसीलिए वो हज़ारों लोगों से आगे निकल के आता है। इसके बाद में जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फाइंड आउट करने हैं और उसके क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना है। जैसे कि घटना चक्र पूर्वावलोकन में भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनसे अब क्वेश्चन नहीं आते हैं, मतलब वो पहले आते थे क्योंकि पीवाईक्यू है सॉल्व, तो पहले का जो पीवाईक्यू जो जिस टाइप के क्वेश्चन आते थे अब वो पैटर्न फॉलो नहीं होता है, अब वो क्वेश्चन आउटडेटेड हो गए हैं, वो टॉपिक्स आउटडेटेड हो गए हैं। तो आपको उसमें ये समझना है कि जो भी चीज़ें दी हैं उसमें अब करंट पैटर्न के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, क्वेश्चन कौन से हैं। इस तरह से आपको फ्यू टॉपिक्स मिलेंगे और उनके क्वेश्चंस मिलेंगे जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है और कुछ ऐसे मिलेंगे जो काम के नहीं है। तो वो अगर आप करना सीख गए तो मोटे से मोटा कंपाइलेशन होगा अगर हिस्ट्री या ज्योग्राफी का या इकोनॉमी का, तो आप देखोगे कि आप बहुत कम समय में पढ़ के खत्म कर पा रहे हो एंड उतने से ही आपको क्वेश्चन या फायदा मिल जाएगा। तो ये जो एक स्मार्ट कैंडिडेट होता है ना, वो यही तरीके अपनाता है और वो आराम से प्रीलिम्स क्लियर कर जाता है। लेकिन जो इंसान पहले पेज से लेकर के 400 पेज तक पढ़ेगा, फिर 600 पेज तक पढ़ेगा, फिर वो देखेगा अरे इसमें तो बहुत सारी चीज़ें दिखी हैं, फिर उसने जो पढ़ा पिछला भूलता जाएगा, तो फिर ये सब प्रॉब्लम आपके सामने आएंगी। ये मैंने बहुत इन डेप्थ चीज़ें बताई हैं। जो इंसान गंभीर होगा और इसी बार आरओ 2023 का प्रीलिम्स निकालना चाहता होगा, वो इसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने शेयर की हैं उसको इम्बाइब करेगा, उसको आत्मसात करेगा, जो चीज़ें नोट करने वाली होंगी नोट कर लेगा और उसको इंप्लीमेंट करके एग्जीक्यूट करके देखेगा, उससे उसको बहुत रिटर्न मिलने वाला है। थैंक यू सो मच अगर आप यहाँ तक आए हो, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चाहो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, चाहो तो आप टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। थैंक यू सो मच।